डियर स्टूडेंट्स, सेकंड प्रश्न पत्र के अंतर्गत सेकंड यूनिट में आज हमारा टॉपिक है विकास का समाजशास्त्र, उसका अर्थ एवं प्रकृति, मीनिंग एंड नेचर ऑफ सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपके सेकंड प्रश्न पत्र में नगरीय समाजशास्त्र, विकास का समाजशास्त्र और वैश्वीकरण का समाजशास्त्र आते हैं। नगरीय समाजशास्त्र आप विस्तार से जान चुके हैं। उसके बाद आरंभ करते हैं विकास का समाजशास्त्र। विकास का समाजशास्त्र अध्ययन की एक नवीन शाखा है जिसकी उत्पत्ति जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। उपनिवेशवादी शासन के बाद जो नवोदित राष्ट्रों का विकास हुआ और उनसे जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों का समाधान खोजने के परिणाम स्वरूप विकास के समाजशास्त्र की नींव पड़ी। समाजशास्त्र की यह शाखा इस मान्यता पर आधारित है कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण संबंधी गतिविधियों के बीच एक गहरा संबंध होता है और इन सभी के समन्वित आधार पर ही किसी भी समाज में होने वाले विकास की वास्तविक प्रकृति को समझ सकते हैं हम। यानी किसी भी समाज में विकास हो रहा है ये हम कब जानेंगे? ये हम तब जानेंगे जब समाज में आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण संबंधी गतिविधि के साथ साथ जो चीज़ें एक समन्वय के आधार पर जो है आगे बढ़ रही हो, यानी प्रगति हो रही हो, ये सब जो घटक हैं विकास के समाजशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। जब ये इन सब के बीच में यानी सामाजिक के अतिरिक्त आर्थिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, पर्यावरण संबंधी गतिविधियों के बीच भी जो आपस में एक समन्वय हो और एक संबंध है, तो इस शाखा के अंतर्गत इन सब चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। और ये जो चीज़ है यानी ये जो शाखा है समाजशास्त्र की, एक शाखा जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है कॉलोनियल एम्पायर के बाद जो है नवोदित हुई थी। ट्रेडिशनल सोशोलॉजी और मॉडर्न सोशोलॉजी यानी परंपरागत समाजशास्त्र और आधुनिक समाजशास्त्र से संबंधित विचारकों ने विकास की अवधारणा को एक दूसरे से भिन्न दृष्टिकोण के आधार पर स्पष्ट किया है, जिसमें कॉम्ट है, स्पेंसर है, दुर्खिम है, यानी ये दीज आर द फाउंडिंग फादर ऑफ सोशोलॉजी, ट्रेडिशनल सोशोलॉजी। अगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर और इमानुएल दुर्खिम ने परिवर्तन की प्रक्रिया को कुछ विशेष लेवल्स के माध्यम से स्पष्ट करते हुए सरल समाजों का जटिल समाजों के रूप में बदलने की दशा को ही विकास माना था। यानी सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा विकास क्या चीज़ है, यानी व्हाट इज डेवलपमेंट। हमारे ट्रेडिशनल सोशोलॉजिस्ट थे, या यूँ कहिए कि फाउंडिंग फादर ऑफ सोशोलॉजी थे कॉम्ट, स्पेंसर और दुर्खिम। उन्होंने विकास किस चीज़ को माना? उन्होंने विकास केवल इसको माना कि जब सरल समाज से जटिल समाज की तरफ परिवर्तन होता है तो विकास होता है। यानी सरल समाज जब जटिल समाज में परिवर्तित होता है तो वो विकास माना जाएगा। मैक्स वेबर ऐसे पहले विद्वान थे जिन्होंने इस चीज के उल्टे विचार दिए। यानी जो ट्रेडिशन, हालांकि मैक्स वेबर भी परंपरागत समाजशास्त्री माने जाते हैं, वो भी फाउंडिंग फादर ऑफ सोशोलॉजिस्ट थे, फाउंडिंग फादर ऑफ सोशोलॉजी थे इन तीन विचारकों की तरह। यानी कॉम्ट, स्पेंसर और दुर्खिम की ही कड़ी में मैक्स वेबर का नाम भी आता है परंपरागत समाजशास्त्रियों में। लेकिन मैक्स वेबर ऐसे पहले विद्वान थे जिन्होंने ये माना कि अर्थव्यवस्था की प्रकृति के निर्धारण में सांस्कृतिक मानदंडों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कल्चरल नॉर्म्स जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स का तो जो दृष्टिकोण था वो केवल आर्थिक था, आर्थिक ज़्यादा मानते थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संसार के विभिन्न देशों में अनेक ऐसी दशाएं, ऐसी कंडीशंस पैदा होने लगी जो युद्ध से पहले की दशाओं से भिन्न थी। पश्चिमी देशों में उत्पादन की नई तकनीकों का विकास होने से उन्हें दूसरे देशों द्वारा ग्रहण किया जाने लगा। तो ये हम विकास मान सकते हैं। व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन होने लगा, और जब व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन होने लगा तो हम कह सकते हैं कि विकास हुआ। तो मैक्स वेबर ने थोड़ा सा इन जो तीन जो परंपरावादी समाजशास्त्रियों से भिन्न विचार रखे। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकास की अवधारणा, इसके विभिन्न रूपों तथा इससे संबंधित विभिन्न युद्धों को लेकर के समाज विज्ञानों में जो नया चिंतन प्रारंभ हुआ, उसी को हम
विकास के समाजशास्त्र के नाम से जानते हैं, दैट इज सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। सामान्य शब्दों में यह कह सकते हैं कि विकास का समाजशास्त्र सामान्य समाजशास्त्र की वह शाखा है जो विभिन्न समाजों के विकास से संबंधित सभी पक्षों का अध्ययन समाजशास्त्र दृष्टिकोण से करता है। फिर से सुनिए इसको, विकास का समाजशास्त्र समाजशास्त्र की वह शाखा है, वह ब्रांच है जो विभिन्न समाजों के विकास से संबंधित सभी पक्षों का, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी का अध्ययन जो है समाजशास्त्र दृष्टिकोण से करता है, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। यूएनओ द्वारा दी गई परिभाषा में क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो विकास की परिभाषा दी है वो क्या है, विकास का तात्पर्य केवल आर्थिक वृद्धि से ही नहीं है, बल्कि यह आर्थिक वृद्धि के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत तथा आर्थिक परिवर्तन की भी एक प्रक्रिया है। इस दृष्टिकोण से वह ज्ञान जिसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कारकों के पारस्परिक संबंधों के आधार पर विकास के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण किया जाता है, उसी को विकास का समाजशास्त्र कहा जाता है। यानी इसमें सभी चीजें आ गई, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कारकों के पारस्परिक संबंधों के आधार पर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट का जब एनालिसिस होता है तो वो क्या होता है, विकास का समाजशास्त्र। इसके अतिरिक्त एक परिभाषा और है, विक्टर डिसूजा। विक्टर डिसूजा के अनुसार विकास का समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सरल समाजों के जटिल समाज में परिवर्तन होने की प्रक्रिया की विवेचना करता है। यानी डिसूजा ने कोई नई बात नहीं कही, जो अगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर और दुर्खिम ने जो बात कही वो विक्टर डिसूजा ने भी कही कि विक्टर डिसूजा के अनुसार जब जटिल समाज, जो सरल समाज है, वो जटिल समाज में परिवर्तन होने की प्रोसेस को ही हम विकास के समाजशास्त्र के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। प्रकृति और विशेषताएं, यानी विकास के समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, अथवा दूसरे शब्दों में आपसे एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है कि विकास के समाजशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। तो आपको प्रकृति पूछे, विशेषताएं पूछे, प्रमुख लक्षण पूछे, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, तो वो निम्नानुसार है। विकास का समाजशास्त्र विभिन्न देशों के बीच उभरते हुए आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संबंधों का इस तरह से अध्ययन करता है जिससे अमीर और गरीब देशों के बीच के बढ़ते हुए अंतर को कम किया जा सके। पहली प्रकृति या पहली विशेषता तो उसकी ये है कि अमीर और गरीब देशों के बीच में, विकसित और अल्प विकसित देशों में या विकसित और अविकसित देशों के बीच जो है बढ़ते हुए अंतर को कम किया जा सके। नंबर 2, इसके अंतर्गत विकास की सैद्धांतिक व्याख्या को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना कि व्यवहारिक दृष्टिकोण को दिया जाता है। मैक्स वेबर की आइडियोलॉजी, यानी जो परंपरावादी समाजशास्त्री थे वो सैद्धांतिक व्याख्या को ज्यादा महत्व देते थे, तो विकास की सैद्धांतिक व्याख्या को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना कि व्यवहारिक दृष्टिकोण को दिया जाता है। तो फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी के बाद के जो नवीन पीढ़ी के जो कह सकते हैं 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के जो समाजशास्त्री और विद्वान थे वो उसमें व्यवहारिक दृष्टिकोण को ज्यादा महत्व देते हैं। नंबर 3 है, इसकी मान्यता यह है कि समाजशास्त्र दृष्टिकोण से ही विभिन्न आर्थिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण किया जा सकता है। सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से विभिन्न इकोनॉमिक प्रोसेस का अच्छी तरह से एनालिसिस किया जा सकता है, ये इसकी अजम्पशन, मान्यता है या विशेषता है। विभिन्न देशों की संरचनात्मक एवं बाह्य दशाओं से संबंधित कारणों की खोज करना विकास के समाजशास्त्र का ही कार्य है। इसके अंतर्गत ये भी चीज सम्मिलित है। नंबर 5 है, विकास के समाजशास्त्र की प्रकृति गत्यात्मक है, डायनेमिक, गतिशील है। विभिन्न समाजों की आवश्यकताएं और समस्याएं एक दूसरे से भिन्न होने के कारण विकास के किसी एक प्रारूप के आधार पर किसी भी समाज का वास्तविक विकास संभव नहीं है। एक प्रारूप मतलब मॉडल, किसी एक मॉडल के आधार पर हम किसी भी समाज का विकास नहीं कर सकते, उसके अंदर कई मॉडल का इस्तेमाल होता है। अतः विकास के विभिन्न प्रारूपों पर विचार करना आवश्यक है। जो अगले वीडियो में आपको विकास के प्रारूप के बारे में बताया जाएगा। तो जो विकास का प्रारूप अर्थात
मॉडल, मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट्स के अनेक मॉडल होते हैं, तो एक मॉडल के आधार पर आप समाज का विकास नहीं कर सकते, नहीं हो पाता। नेक्स्ट पॉइंट है विकास का संबंध आर्थिक विकास के साथ साथ मानव विकास तथा सामाजिक विकास से भी है। कई बार ये बड़े बड़े विद्वान लोग भी मान लेते हैं, केवल आर्थिक विकास को ही विकास मानते हैं, जबकि वो इकोनॉमिक ग्रोथ को ही आप विकास मानोगे, जबकि वो विकास का संकुचित अर्थ है, वो विकास का पूर्ण अर्थ नहीं होता। तो आर्थिक विकास के साथ साथ जो है मानव विकास और सामाजिक विकास से भी हम इसको मानेंगे, सांस्कृतिक विकास, राजनीतिक विकास, आर्थिक विकास, तभी तो संपूर्ण विकास होगा। वर्तमान जीवन में लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी, साक्षरता में वृद्धि यानी कि लिटरेसी बढ़ना, दुर्बल वर्गों की स्थिति में सुधार, वीकर सेक्शंस आगे बढ़ता है, समाज कल्याण, सोसाइटी का वेलफेयर, इनके वेलफेयर के प्रोग्राम्स होते हैं, पर्यावरण संरक्षण आदि ऐसे कुछ ऐसे समाजशास्त्रीय तथ्य हैं, ऐसे सोशोलॉजिकल फैक्ट हैं जो संयुक्त रूप से विकास के विभिन्न आयामों का निर्धारण करते हैं। बहुत से आयाम होते हैं विकास के, जिनमें से प्रमुख का ये एग्जाम्पल दिया गया है इस विशेषता के अंतर्गत। कौन कौन से हैं? लैंगिक समानता, स्त्री पुरुष सब समान, साक्षरता में वृद्धि, वीकर सेक्शन में सुधार, कमजोर वर्गों में, समाज कल्याण और पर्यावरण संरक्षण आदि ऐसे कुछ ऐसे आयाम हैं जो विकास से संबंधित हैं, और जिस ऐसे समाजशास्त्रीय तथ्य हैं जो है वो मिलकर के एक विकास का जो है निर्धारण करते हैं। विकास के विभिन्न आयाम हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विकास का समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो आर्थिक विकास का अध्ययन मानवीय और सतत विकास के दृष्टिकोण से करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के दृष्टिकोण से इसका अध्ययन होता है। भाई इसके केवल आर्थिक पहलू पर ध्यान नहीं देते हम, अर्थात विकास का समाजशास्त्र विकास की निरंतरता के लिए गैर आर्थिक दशाओं की खोज करने से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञान की एक नई शाखा के रूप में विकास के समाजशास्त्र का एक मुख्य जो कार्य है वो है विभिन्न राष्ट्रों के बीच उभरते हुए आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों का अध्ययन करना। सामान्य धारणा यह है कि विकास की वर्तमान प्रकृति आज भी उपनिवेशवादी है, कॉलोनियल है। सामान्य धारणा है, ये एक आम बात है कि जो विकसित जो राष्ट्र हैं वो अल्प विकसित राष्ट्रों को जो सब्सिडी वगैरह देते हैं और जैसे ग्रांट वगैरह देते हैं, तो उनका एक उद्देश्य ये होता है कि वो अपना विकास ज़्यादा करते हैं। इसी को हम उपनिवेशवादी धारणा बोलते हैं। अर्थात विश्व व्यवस्था का जो सिद्धांत जो है वो अन्य विकसित देशों के विकास में बाधक है। भाई डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की और जो है अनडेवलप्ड कंट्रीज की, यानी हिंदी में इसको कहें विकसित राष्ट्र जो हैं वो अल्प विकसित देशों और कम विकसित देशों, अल्प विकसित देशों और अविकसित देशों की मदद अपने स्वार्थ के वशीभूत करते हैं। यही उपनिवेशवादी दृष्टिकोण है। ये आम धारणा है। ये एक बहस का विषय हो सकता है कि विकास के अंदर जो है धनवान जो धनी जो राष्ट्र हैं, अमीर जो राष्ट्र हैं, वो गरीबों की मदद करते हैं किसी प्राकृतिक आपदा में या वैसे कोई कार्यक्रम देखते हैं तो वो अपना बाजार तलाशते हैं और अपने उनके निहित स्वार्थ होते हैं उसके पीछे, यानी कि अल्प विकसित को अल्प विकसित ही बनाए रखना देना चाहते हैं। खुद आगे बढ़ते जाते हैं वो कंट्रीज, और जो तीसरी दुनिया के जो देश हैं या अविकसित देश हैं, जो अल्पविकसित देश हैं, वो एज इट इज स्टेटस में रहते हैं। ये एक कह सकते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज का एक क्या बोलते हैं सुनियोजित प्रयास भी हो सकता है। तो विश्लेषण, ये ऐसी ही धारणाओं का जो तार्किक विश्लेषण जो है किसके अंतर्गत होता है? हमारे विकास के समाजशास्त्र के अंतर्गत ऐसी ही धारणाओं का उन्मूलन होता है, या ऐसी धारणाओं का एक क्या बोलते हैं रैशनल स्टडी, रैशनल एनालिसिस, तार्किक विश्लेषण जो है इस किस्म की धारणाओं का तार्किक विश्लेषण किसके अंतर्गत होता है? विकास के समाजशास्त्र के अंतर्गत होता है। थैंक यू। नेक्स्ट अगले वीडियो में